सुल्तान के मखसूस कमरे में संगमरमर से बने सतून खामोशी से खड़े थे। दीवारों पर आवेदन सुनहरी नक्शो-निगार वाले पर्दे हल्की सी हवा के झोंके से लहरा रहे थे। कमरे में मध्यम से मशालों की रोशनी थी जो भारी लकड़ी की मेज पर बिखरी दस्तावेजात पर झिलमिलाती थी। सुल्तान गहरे नीले रंग के रेशमी लिबास में मलबूस, एक हाथ में कलम थामे दूसरे हाथ से अपनी सियाह दाढ़ी सहलाते हुए किसी अहम शाही मामले पर गौर कर रहे थे। ऐन इसी वक्त दरवाजे पर हल्की मगर वाज़ेह दस्तक हुई। सुल्तान के सुनहरे कंगनज़दा हाथ लम्हा भर को रुके। उनके माथे पर एक शिकन नमूदार हुई। ये वक्त ऐसा था जब कोई भी उनके कमरे में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता था। सुल्तान ने निगाहें दरवाजे की सिमत उठाई और गंभीर आवाज में बोले, आ जाओ, इजाजत है। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका वफादार वजीर था। लंबे कद, खमीदा कमर और चेहरे पर परेशानी का आसार लिए वह सुल्तान के सामने झुककर खड़ा हो गया। हुजूर वाला, माफी चाहता हूँ, मैंने आपके औकात में खलल डाला है, वजीर ने झुकते हुए नदामत भरे लहजे में कहा। सुल्तान ने भवें सुकेड़ कर बगौर उसे देखा, फिर हाथ के इशारे से आगे आने को कहा। तुम जानते हो कि मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलता, मगर चूंकि तुम आए हो तो कोई खास बात होगी। बोलो, वजीर ने सर झुकाते हुए कहा। घबराहट के साथ अर्ज किया, जहाँ पना, मामला कुछ गैर मामूली है। एक कमसिन बच्चा आया है और वो आपसे मुलाकात की जिद कर रहा है। सुल्तान की नजरें तेज हो गई, जैसे वह वजीर के अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत का टटोल रहे हों। क्या एक बच्चा? सुल्तान की भारी आवाज कमरे में गूंजी। कौन है? कहाँ से आया है? वजीर ने निगाहें नीचे रखते हुए बताया, जहाँ पनाह, ये तो हम भी नहीं जानते। बच्चा बमुश्किल 12 साल का लगता है। सादा मगर साफ सुथरा लिबास पहने हुए है और घोड़े पर आया है। हमने कई बार दरियाफ्त किया कि वो कहाँ से आया है, किसका बेटा है, मगर वो सिर्फ एक ही जवाब देता है कि वो बादशाह से मिलने आया है। सुल्तान ने गहरी सांस ली, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कुछ सोचने लगे। उनके चेहरे पर तजस्सुस की लहर दौड़ गई। अजीब बात है, एक नाबालिग लड़का घोड़े पर सवार होकर बेधड़क शाही दरबार में आ पहुंचा और सीधा बादशाह से मिलने की जिद कर रहा है। वजीर ने सर इस बात में हिलाया। जी हुजूर, और उसकी आंखों में ऐसी संजीदगी है जो उसकी उम्र के बच्चों में कम देखने को मिलती है। वो किसी तरह भी खौफजदा या घबराया हुआ नहीं, जैसे जानता हो कि उसे आप तक पहुंचना ही है। मैं कभी आपके पास नहीं आता, मगर न जाने क्यों उस बच्चे को देखकर ऐसा गुमान हो रहा है कि वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। सुल्तान ने कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां बजाईं, फिर अपनी गहरी नजरें वजीर पर गाड़ दी। हमेशा कहा है कि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल को मामूली ना समझा जाए। अगर एक बच्चा शाही दरबार तक रसाई चाहता है तो जरूर कोई खास बात होगी। यकीनन कुछ तो है, न जाने क्यों हमें आज ख्वाब भी कुछ दुरुस्त नहीं आया था। उन्होंने लम्हा भर को तवक्कुफ किया, फिर गहरी आवाज में हुक्म सादिर किया, बच्चे को अंदर ले आओ। वजीर फौरन झुककर तमील में सर हिला गया और पलटकर बाहर चला गया। सुल्तान की आंखों में तजस्सुस का अक्स झलक रहा था। कमरे में खामोशी की दबी तह मौजूद थी, मगर इस सुकून के पीछे एक गैर यकीनी कैफियत छुपी हुई थी। कौन था वो बच्चा? क्या वाकई एक आम बच्चा था या फिर किसी खास मकसद के लिए भेजा गया था? जितने सुल्तान के दुश्मन आबाद हो चुके थे, सुल्तान कुछ भी सोचने पर कादिर थे। उनका दिमाग एकदम दूसरी सिमत जा रहा था। आज सुबह बेदार होते वक्त उन्होंने जो ख्वाब देखा था उसके ज़ेरे असर सुल्तान थोड़ा सा परेशान थे। सुबह से ही उन्होंने आज से ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की थी, बस अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह पढ़ते जा रहे थे। और अब अचानक से एक बच्चे का उनके दरबार में आना और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। चंद लम्हे गुजरे थे और दरवाज़ा हल्के से खुला और वजीर के हमरा एक 12 साल बच्चा अंदर आया। उसकी आंखों में एक गैर मामूली संजीदगी थी जो उसकी कम उम्र के बावजूद बहुत वजनी मालूम हो रही थी। वो आहिस्ता कदमों से सुल्तान के करीब आया और बाअदब झुककर सलाम किया।
اس کے ہاتھوں میں تازہ سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھایا۔ سلطان نے لمحہ بھر کے لیے اس بچے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت ضرور تھی مگر آنکھوں میں کوئی ایسی چمک تھی جو اسے ایک عام بچے میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائے اور گلاب کے پھول لیتے ہوئے گویا ہوئے، یہ پھول میرے لیے ہیں؟ بچہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی بادشاہ سلامت، یہ خاص طور پر آپ کے لیے لایا ہوں۔ سلطان نے گلاب کی خوشبو کو قریب سے محسوس کیا مگر اس کی خوشبو میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے اس میں کوئی بھید چھپا ہوا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر سر اٹھا کر بچے کو بغور دیکھا اور گہری آواز میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بچہ بالکل سکون سے بولا، میں مصر سے آیا ہوں، اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر۔ سلطان کی نظریں ایک دم تیز ہو گئیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور وہ بے اختیار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ مصر؟ ایک 12 سالہ بچہ اتنی دور سے گھوڑے پر اکیلا کیسے آ سکتا ہے؟ راستے کی مشکلات، جنگل، بیابان، لٹیرے، اور یہ بچہ بالکل سلامت، بالکل مطمئن، جیسے کوئی معمولی سفر کر کے آیا ہو۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ سلطان کے دل میں ایک عجیب سا خلجان تھا، جیسے کوئی بے نام سا خطرہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ ان کی انگلیاں گلاب کے پھولوں پر ہلکی سی گرفت مضبوط کر گئیں مگر ان کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف اس بچے پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے وزیر کی طرف نگاہ کی جو خود بھی حیرانی میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خفیف سا اشارہ کیا اور وزیر نے فوراً تعظیم بجا لاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سلطان نے اپنی نظریں پھر سے بچے پر جمائیں اور دھیمی مگر گہری آواز میں بولے، اب سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ بچہ ذرا بھی نہیں چونکا، اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بالکل عام انداز میں بولا، میں نے سچ کہا ہے، میں ایک مسافر ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے مصر سے آیا ہوں۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، انہیں بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی محسوس ہوئی، ایسی گہرائی جو کسی کمسن لڑکے کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ ان کے دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا شبہ سر اٹھا رہا تھا، جیسے کوئی چھپی ہوئی حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل رکھی جا رہی ہے۔ وہ تھوڑا آگے جھکے اور سرگوشی کے انداز میں بولے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بچہ اتنا طویل سفر کر کے اکیلا، محفوظ اور اس قدر پرسکون حالت میں یہاں پہنچ جائے۔ بچہ کچھ نہیں بولا، وہ بس ایک خاموش مسکراہٹ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان اپنی جگہ پر بیٹھے گہری نظریں بچے پر جمائے ہوئے تھے۔ سلطان نے گہری سانس لی اور اپنی مسکراہٹ میں ایک نرم روی شامل کی اور دھیمے مگر پروقار لہجے میں بولے، چلے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ تم ہم سے ملاقات کے لیے مصر سے اکیلے آئے ہو، یعنی اب تم ہمارے مہمان ہوئے اور مہمان کی خاطر مدارت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو بلایا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور تعظیم بجا لاتے ہوئے سلطان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ سلطان نے حکم دیا، ہمارے اس خاص مہمان کے لیے کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور ایک چھوٹے تخت کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ یہ سکون سے بیٹھ کر کھا سکے۔ وزیر نے فوراً تعمیل کی اور باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحوں میں خادم ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے طست اٹھائے اندر داخل ہونے لگے۔ مختلف انواع و اقسام کے کھانے، میوے، شہد میں ڈوبی ہوئی مٹھائیاں اور دودھ سے بنی اشیاء، سب کچھ نفاست سے بچے کے سامنے سجا دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا تخت بھی اس کے لیے لگا دیا گیا مگر وہ بچہ بالکل جامد بیٹھا رہا، اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی خاص جنبش نہ آئی۔ جیسے ہی سلطان نے کھانے کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا،
ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے کھانے کے تھال کو فرش پر الٹ دیا۔ سنہری اور چاندی کے برتن زمین پر گرنے سے گونج پیدا ہوئی، دودھ بہہ کر قالین میں جذب ہونے لگا، خوشبودار پکوان فرش پر بکھر گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بے یقینی کے آثار نمودار ہوئے، مگر پھر ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی اتر آئی۔ ان کی بھویں تن گئیں اور گہری بھاری آواز کمرے میں گونجی، یہ کیا حرکت ہے؟ بچہ اپنی جگہ کھڑا رہا، آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، یہ کھانا ناپاک ہے، اس میں پیشاب ملا ہوا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ سلطان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ ان کے لیے رزق کی بے حرمتی ناقابل برداشت تھی۔ وہ تیزی سے اٹھے، آگے بڑھے اور بچے کے قریب آ کر بلند آواز میں بولے، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کھانا شاہی باورچیوں نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، بہترین اشیاء سے، خالص دودھ اور شہد سے۔ تم اس پر کیسا الزام لگا رہے ہو؟ بچہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولا، یہی سچ ہے بادشاہ سلامت، یہ کھانا ناپاک ہے۔ سلطان نے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے گہری سانس لی، پھر وہ بیٹھے، ایک سنہری سا پیالہ اٹھایا جس میں انگور کا مشروب تھا اور اسے بچے کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اگر کھانے میں تمہیں شک ہے تو یہ پی لو، یہ تازہ انگوروں سے تیار کیا گیا ہے، کسی ملاوٹ کے بغیر۔ بچے نے کچھ لمحے پیالے کو گھورا، پھر وہ غصے سے زمین پر پھینک دیا، پیالہ دور جا کر گر گیا اور قیمتی سرخ مشروب قالین پر بہنے لگا جیسے خون بہہ رہا ہو۔ سلطان کا صبر جواب دے گیا، ان کا چہرہ سختی میں ڈھل گیا، آنکھوں میں غصے کی لہر اتر آئی۔ وہ تیزی سے اپنی تلوار میان سے نکالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور لمحے بھر میں اس کی دھار اس بچے کی گردن کے قریب آ چکی تھی۔ مشعلوں کی روشنی تلوار پر چمک رہی تھی اور سلطان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلا جھوٹ کہ تم مصر سے اکیلے آئے ہو، دوسرا جھوٹ کہ تم نے گھوڑے کی سواری کی، اور تیسرا جھوٹ جو تم نے ہمارے کھانے پر بولا۔ اس بات کو سن کر وہ بچہ بھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی جھوٹ بولنا سیکھا نہیں، بادشاہ سلامت، میں مصر سے ہی آیا ہوں، گھوڑے پر سوار ہو کر، اور یہ کھانا خراب ہے، یہ ایک زانی کے ہاتھ سے بنا ہے اور پیشاب میں ملا کھانا ہے۔ سلطان کے جبڑے تن گئے، چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر اس بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، اگر تم 2 دن کے اندر اندر یہ ثابت نہ کیا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو ہم تمہیں قید کر دیں گے اور زندان میں ڈال دیں گے، بولو منظور ہے؟ بچہ تلوار کی چمک کو دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ آیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ مضبوط لہجے میں بولا، منظور ہے، ہم یہی کرنے کے لیے تو آئے ہیں، آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں وہی غدار ہیں، اور میں یہی بتانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظریں سیدھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی پختگی آ گئی تھی، ایک ایسا اعتماد جو کسی عام بچے میں نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کسی اندیکھے راز کو کھوج رہے ہوں، پھر انہوں نے گہری سانس لی، تلوار کو آہستہ آہستہ نیچے کیا اور خاموشی سے اسے میان میں ڈال دیا۔ بہت خوب، تو ہم دیکھیں گے کہ تمہارے دعوے میں کتنا سچ ہے، تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ بچہ سر اٹھائے خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ وقت آنے پر سب کچھ ثابت کر دے گا۔ کمرے میں پہلی خاموشی اب ایک نیا رنگ لے چکی تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، جیسے کسی انجانے خیال میں گم ہوں، پھر انہوں نے گہری سانس لی اور ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو بلایا۔ وزیر جو دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا فوراً اندر آیا، جیسے ہی اس کی نظریں
जमीन पर बिखरे हुए खाने और टूटे हुए बर्तनों पर पड़ी उसके चेहरे पर हैरत के साए लहरा गए, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। सुल्तान ने अपनी गहरी आवाज में हुक्म दिया कि इस बच्चे को 2 दिन के लिए महल के एक कमरे में ठहराओ और इस पर मुकम्मल नजर रखो। वजीर ने हैरत से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा, जैसे वो उनके फैसले को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके लब हिले जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तेज नजरें उस पर पड़ी और फौरन सर झुका गया। जो हुक्म बादशाह सलामत, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा और आगे बढ़कर बच्चे की तरफ देखा, जो उसे पुरइसरार खामोशी के साथ खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह न हो। वजीर ने हल्की सी झिझक के साथ बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। बच्चा बगैर कुछ कहे उसके साथ चल दिया। दरवाजे से निकलते हुए उसने एक बार पलटकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा। उन आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा बंद होने तक उन दोनों को जाते देखा। फिर वो आहिस्ता से पलटे और कमरे में टहलने लगे। उनके जहन में बच्चे की आंखें गर्दिश कर रही थीं। वो ठहरकर खिड़की की तरफ देखने लगे, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। फिर उनके लबों से खुद कलामी के अंदाज में अल्फाज निकले, कुछ तो है इस बच्चे की आंखों में, है कुछ ऐसा जो मुझे दिखाने के लिए आया है। ये बच्चा आम नहीं है। लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी नशिस्त पर बैठ गए, मगर उनकी पेशानी पर फिक्र की हल्की शिकनें नूदार हो चुकी थी। ये 2 दिन किस हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं, ये जानने के लिए उन्हें इंतजार करना था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मामूल के मुताबिक पूरा दिन गुजर गया था, मगर सुल्तान इस कश्मकश से बाहर नहीं आ सके। रात का पहर गहरा हो चुका था। महल के बड़े दरवाजे बंद किए जा चुके थे। मशालों की जर्द रोशनी पत्थर की दीवारों पर मध्यम साए डाल रही थी। सुल्तान अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थे, एक भारी कुर्सी पर नीम दराज, मगर आंखों में नींद का कोई शायबाई न था। कमरे में हल्की खुशबू बिखरी हुई थी, जो अंदर रखे हुए ओद के जलते टुकड़ों से उठ रही थी। उनके सामने संगमरमर की मेज पर एक सुनहरी चिराग रखा गया था, जिसकी लरसती रोशनी उनकी पेशानी पर सोच गहरी लकीरें नुमायां कर रही थी। वो कोहनी को कुर्सी के बाजू पर टिकाए उंगलियां अपनी पेशानी पर रखते हुए गहरी सोच में थे। उनके जहन में बार बार वही बच्चा, उसकी नजरें, उसके अल्फाज गूंज रहे थे। वो किस एतमाद से कह रहा था, जिन्हें अच्छा समझा जा रहा है वही गद्दार हैं। सुल्तान को ये सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। इसी लम्हे एक नरम सी आहट हुई और उनकी जोजा मलका ने आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुई। वो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी, मगर उनके अंदाज में वही वकार और नरमी झलक रही थी, वो जो हमेशा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुकून देता था। उन्होंने करीब आकर नरमी से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बादशाह सलामत, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उनकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में तशवीश का अक्स नुमाया था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे अल्फाज तलाश कर रहे हो। फिर धीमे लहजे में गोया हुए, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक बच्चा मुझसे मिलने आया था, तन्हा एक घोड़े पर सवार होकर। कहता था कि वो मिस्र से आया है सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। मलका ने हैरत से आंखें फैला ली। इतना छोटा बच्चा अकेला मिस्र से यहाँ तक, ये कैसे मुमकिन है। सुल्तान की नजरें खला में गुम थीं, जैसे वो खुद भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हों। यही तो बात है मलका, मैं नहीं मान सकता कि एक 12 साल बच्चा इतना लंबा सफर अकेला कैसे कर सकता है, मगर वो कहता है कि वो आया है और सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है, और फिर उसकी बातें। सुल्तान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हों कि वो सब ख्वाब नहीं था। मलका ने फिक्रमंदी से उनके चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बादशाह सलामत, हो सकता है
कि वो बच्चा नादान और नादानी में ऐसी बातें कर रहा हो। बाद औक़ात बच्चे अपनी अहमियत जताने के लिए अजीब कहानियाँ गढ़ लेते हैं। सुल्तान ने सर हिला दिया, मगर उनकी आंखों में बदस्तूर वही उलझन थी। हो सकता है मगर वो बच्चा आम नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पुख्तगी थी, जैसे वो जानता था कि वो क्या कह रहा है। और सबसे हैरानकुन बात ये है, उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि उसे जमीन पर फेंक दिया। कहता था कि वो नापाक है, उसमें पेशाब मिला हुआ है। और जब मैं उसे अंगूर का मशरूब दिया तो वो भी जमीन पर गिरा दिया। कहने लगा, ये एक जानी के हाथों से बना है। मलका के लबों पर हैरत की मोहर सब्त हो गई। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ये तो बहुत अजीब बात है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। आपका मतलब है कि वो हमारे बावर्चियों पर इल्ज़ाम लगा रहा था? महज इल्ज़ाम नहीं मलका, वो ये बात पूरे यकीन से कह रहा था। और जब मैंने उस पर गुस्सा किया, तलवार निकाली तो उसने पलक तक नहीं झपकी। कहने लगा, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं सच साबित कर दूंगा। मैंने भी 2 दिन दे दिए। मलका ने बेयकीनी से सर हिलाया, फिर आहिस्ता से बोली, कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो बच्चा जो कह रहा है वो सच हो। सुल्तान ने नजरें झुका ली, उनके चेहरे पर कशमकश अयां थी। यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है मलका। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये महज एक बच्चे की नादानी है, मगर अगर वो सच कह रहा है तो इस महल में कोई गद्दार मौजूद है। मलका के चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई। उन्होंने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झुककर धीमे लहजे में कहा, आपको इस बात की तह तक जाना होगा। बादशाह सलामत, अगर महल के अंदर ही कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। आपको हर वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। सुल्तान ने उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया। हाँ मलका, मुझे पता करना होगा ये बच्चा कौन है और जो कुछ कह रहा है वो हकीकत है या कोई साजिश। रात की खामोशी मजीद गहरी हो गई थी, मगर उस खामोशी के पीछे अब कई राज छुपे हुए थे, जिन्हें खोलने का वक्त आ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, महल की दीवारें खामोशी में डूबी हुई थीं। बस कहीं कहीं मशालों की मध्यम रोशनी जर्दधारियां बिखर रही थीं। ख्वाबगाह के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी ज़ौजा आराम फरमा रहे थे। कमरे में धीमी रोशनी, खुशबू बखेरते ओद की खुशबू और मुकम्मल सुकून का आलम था। मगर सुल्तान की नींद अचानक मुस्तरिब होने लगी। उनका सर नींद में दाएं बाएं झटकने लगा, जैसे किसी ख्वाब के असर में हो। पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। सांस भारी हो गई और फिर अचानक एक झटके से उठकर बैठ गए। सांस तेज चल रही थी, दिल धक धक की आवाज के साथ सीने में धड़क रहा था। कमरे में गहरा अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में जलती मशाल की रोशनी लरसती दीवारों पर साए डाल रही थी। उनकी ज़ौजा गहरी नींद में थी, उनके चेहरे पर सुकून था, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी और घबराहट का आईना बना हुआ था। चंद लम्हे तक उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जब जहन बेदार हुआ तो ख्वाब की याद एक जोरदार लहर की मानित वापस आई। उन्होंने ख्वाब में खुद को आग की लपेट में देखा था। आग सुर्ख लपेटें उनके चारों तरफ थी, जैसे उनका वजूद दहकते अंगारों में बदल रहा हो। तपिश इतनी शदीद थी कि हकीकत में भी उनका जिस्म पसीने से तर हो चुका था। उन्होंने बेचैनी से अपनी पेशानी पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली, फिर एक झटके से उठे और संगमरमर की मेज पर रखा पानी का मशकेज़ा उठाकर लबों से लगा लिया। ठंडे पानी से जिस्म में कुछ सुकून उतारा, मगर ख्वाब की बेचैनी अब भी बाकी थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का दिल बेकरार था। उन्हें सांस लेने के लिए खुली फिजा की जरूरत महसूस हुई। चुनांचे वो आहिस्ता से मुसहरी से उठे, ज़ौजा की नींद में खलल न हो इसलिए कदम हल्के रखे और ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही महल के बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। वो सीधा और कोने की तरफ बढ़ गए, जहाँ इस महल से सहन का नजारा होता था। चांद की मध्यम रोशनी फर्श पर चमक रही थी,
महल के कोने तारीकी में डूबे हुए थे। सुल्तान ने गहरी सांस ली, हाथों को पुश्त पर बांधकर नजरों को उफक पर जमा दिया। लेकिन जैसे ही वो सुकून का एक लम्हा महसूस करने लगे, उन्हें यूं लगा जैसे कोई उनके पीछे से गुजरा हो। उनका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो फौरन पलटे मगर वहां कोई न था। बालकोनी के सतूनों पर साए लरज रहे थे मगर हवा के अलावा कोई हरकत न थी। सुल्तान की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। वो चौकन्ना हो गए। अचानक उन्हें दूसरी जानब एक साया नजर आया। दीवार पर एक परछाई हल्की सी हरकत महसूस हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें तेजी से उस जानब मुड़ी। उनके कदम बेआवाज आगे बढ़े। वो जल्दी से एक दीवार की ओट में हो गए और नजरों को मरकूज कर दिया। सामने एक आदमी खड़ा था मगर वो पुश्त किए खड़ा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म और सर पर कोई कपड़ा लपेटा हुआ था। सुल्तान ने फौरन कदम आगे बढ़ाया मगर जैसे ही वो करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे, वो शख्स लम्हों में गायब हो गया था। सुल्तान वहीं रुक गए, आंखें हैरत और शक में घूम गईं। वो कहाँ गया? दीवारों के दरमियान ऐसी कोई जगह न थी जहां वो छुप सकता हो। फिर यकदम वो कैसे गायब हो गया? सुल्तान के हाथ गैर महसूस तौर पर अपनी तलवार की तरफ बढ़े मगर अब मुकम्मल खामोशी थी। वो चंद लम्हे वहीं खड़े रहे। उनकी नजरें पूरे इलाके का जायजा ले रही थी मगर सब कुछ मामूल पर था। मगर सुल्तान के दिल में अब बेचैनी मजीद बढ़ चुकी थी। वो शख्स कौन था और इस वक्त यहाँ क्यों था? काफी देर खड़े रहने के बाद उन्होंने अपना सर झटका, जैसे खुद को समझा रहे हों कि शायद ये महज उनका वहम था। मगर उनके दिल की गहराई में एक अजीब सा खदशा पैदा हो चुका था। वो गहरी सोच में डूबे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वापस अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद किया, एक नजर अपनी जोजा पर डाली जो बदस्तूर सुकून से सो रही थी और फिर अपनी मसहरी पर आकर लेट गए। मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। ये सब कुछ इत्तेफाक था या किसी आने वाले तूफान की आहट? वो कुछ समझ नहीं पाए थे। उनकी रात बहुत बेसुकूनी में गुजरी थी। बार बार उन्हें वो शख्स याद आ रहा था। कौन था जो रात के इस पहर महल में घूम रहा था? सूरज की किरणें महल के बुलंद वाला बुर्जों को छू रही थी। परिंदों की चहचहाहट फिजा में ताजगी घोल रही थी। महल के बागात में हल्की सी खनकी बाकी थी। शबनम के कतरे पत्तों पर चमक रहे थे। सुल्तान की ख्वाबगाह के पर्दे हल्की हवा में थोड़े थोड़े सिरक रहे थे और कमरे में एक मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सुल्तान की आंख खुली मगर उनके चेहरे पर नींद के आसार के बजाय रात की बेचैनी झलक रही थी। वो चंद लम्हे अपनी जगह लेटे रहे, जैसे जहन को मुकम्मल बेदार करने की कोशिश कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेकर मुसहरी से उठे और अपने शाही गुसल खाने की तरफ बढ़े। गुसल खाने में गर्म पानी की हल्की धुंध फिजा में तैर रही थी। संगमरमर के हौज में पानी भरा हुआ था जिसमें खुशबूदार अर्क गुलाब मिलाया गया था। सुल्तान ने आराम से लिबास उतारा और पानी में उतर गए। गर्म पानी ने जिस्म की थकन कुछ कम कर दी मगर जहन की उलझन वहीं की वहीं रही। उन्होंने हाथ भर पानी लिया और चेहरे पर छिड़का। आंखें बंद की मगर जहन में वही बच्चा, उसकी गहरी आंखें, उसके अल्फाज और फिर रात की वो पुरअसरार परछाई। उन्होंने सर झटक खुद को ख्यालात से निकाला। नहाने के बाद शाही कदम आगे बढ़े और उन्हें मखसूस शाही लिबास पहनने में मदद देने लगे। गहरे रंग की कीमती पोशाक, कमर पर सुनहरी कमरबंद और कंधों पर जड़ाऊ शाल। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो उनके चेहरे पर संजीदगी की गहरी लकीर नुमायां थी। कुछ ही देर बाद वो अपने ख्वाबगाह से बाहर निकले, दालान से गुजरते हुए शाही दस्तरखान की तरफ बढ़े। जैसे ही वो खाने के कमरे में दाखिल हुए, पूरे खानदान ने एहतरामन खड़े होकर सलाम किया। उनकी जोजा, बच्चे, वजीर और शाही खानदान के दीगर अफराद मौजूद थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सर हिलाकर सबका सलाम कबूल किया और कमरे में सबसे बुलंद और मरकजी नशिस्त पर जा बैठे। दस्तरखान पर नायाब पकवान सजे हुए थे। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान की खुशबू हवा में बसी हुई थी। दस्तरखान पर मौजूद सब अफराद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर
खाने का आगाज किया, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ जैसे साकित हो गए। उन्होंने जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, उनके कानों में एक सरगोशी सी गूंजी, ये खाना पेशाब में मिला हुआ है और इसे एक जानी ने तैयार किया है। सुल्तान के हाथ वहीं रुक गए। उनके जहन में रात का वो साया, वो परछाई, वो अजीब व गरीब ख्वाब, सब कुछ एक लम्हे में लौट आया। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई उस बच्चे की बातों में कोई सच्चाई थी या महज इत्तेफाक? बादशाह सलामत, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? उनकी जोजा ने नरमी से सवाल किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। नजरें बस उस खाने पर जमी रही, जैसे वो किसी मामले को समझने की कोशिश कर रहे हों। बच्चे भी मुतवज्जो हो चुके थे। सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये कैफियत आम नहीं थी। चंद लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए, फिर अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी सांस ली, अपनी जोजा और बच्चों की तरफ देखा, मगर कुछ कहे बगैर खड़े हो गए। बादशाह सलामत, उनकी जोजा ने हैरत से उन्हें देखा और कहा, आप खाना तो खा लें, मुझे भूख नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ गहरी थी, संजीदगी से भरी हुई। मैं दरबार जा रहा हूँ। लेकिन उनकी जोजा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रुकने के मूड में नहीं थे। उनके बच्चे भी खड़े हो गए थे, जैसे कुछ गैर मामूली महसूस कर रहे हों। अब्बा जान, आप खैरियत से हैं? सबसे बड़े बेटे ने आहिस्ता से पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र सब पर डाली, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी करीब हो, जैसे कुछ ऐसा था जो उनकी नजरों से ओझल था, मगर वो कुछ करीब आ रहा था। उस बच्चे की आमद न जाने क्यों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ा सच उनकी आंखों के सामने आने वाला है। उस बच्चे की आंखों में मौजूद सच्चाई उसके लबों से निकलते हुए अल्फाज न जाने क्यों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सच मालूम हो रहे थे। उनका दिल इसी वजह से बहुत ज्यादा अजीब कैफियत में मुब्तला हो चुका था। सुल्तान दरबार में दाखिल हुए तो दरबारियों ने फौरन ताजीमन खड़े होकर सलाम किया। महल के बुलंद सतूनों के दरमियान सुनहरी कालीन बिछा हुआ था और अतराफ में शाही सिपाही मुअद्दब खड़े हुए थे। दरबार की छत पर झाड़ फानूस झिलमिला रहे थे और महकते ओद की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको सलाम का जवाब दिया और अपनी बुलंदोबाला सुनहरी कढ़ाई से मज़य्यन नशिस्त पर जा बैठे। दरबार में रोजमर्रा के मामूलात का आगाज हो चुका था। मुख्तलिफ फरियादी अपनी अर्जियां पेश कर रहे थे और सुल्तान इंसाफ के तराजू को बराबर रखने की कोशिश कर रहे थे। चंद मामलात निपटाने के बाद अचानक एक औरत रोती हुई आई, दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखें आंसुओं से सुर्ख हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफ और बेबसी के असरात नुमायां हो रहे थे। दरबारी उसके रोने से कुछ परेशान हुए, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने संजीदा नजरों से उसे देखा। वो औरत काफी लाचार मालूम हो रही थी। उसके हुलिया से ही मालूम हो रहा था कि वो बहुत पेचीदा मसला लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में हाजिर हुई है। क्या हुआ? रोना छोड़ो और हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है? सुल्तान की गूंजती हुई आवाज दरबार में फैली। उन्हें औरतों का रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें बेहद तकलीफ होती थी। वो कहते थे कि औरत कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत चट्टान की मानद है। मेरा मजहब औरत को इज्जत देता है, तो मैं किसी औरत को रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो औरत मेरी महरम हो, मेरी बेटी हो, मेरी बीवी हो या मेरी माँ, फिर कोई गैर औरत। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हर औरत को खुश देखना चाहते थे, मगर औरत का रोना मजीद तेज हो गया। उसकी हिचकियां बंध गई और वो अपने हाथों से चेहरा ढांपकर कांपने लगी। दरबार में एक अजीब सी संजीदगी छा गई। सुल्तान की भवें तन गई। वो सब्र वाले थे, मगर वक्त जाया करने के कायल नहीं थे। हमें अपना वक्त जाया नहीं करना। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो फौरन बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हमारे पास और भी मसाइल हैं जिन्हें हल करना जरूरी है।
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ सख्त हुई। वो चाहते थे कि वो औरत जल्द से जल्द अपना मसला बताए, ना कि बात को बढ़ाए। औरत ने आंखें उठाई, आंसुओं में भीगी नजरें सुल्तान पर जम गईं और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, बादशाह सलामत, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। कल रात जब मेरा शौहर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था, एक नामालूम शख्स मेरे घर में घुस आया। ये सुनते ही दरबार में चहमगोइयाँ होने लगी। कुछ लोग हैरानी से औरत की तरफ देखने लगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाया और औरत को मजीद बोलने का इशारा किया। औरत की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो दरिंदा था। मेरे बच्चों के सामने उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे मोहल्ले की कई औरतों के साथ ऐसा हो चुका है, मगर कोई भी इज्जत के खौफ से कुछ बोल नहीं सकता। मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं इंसाफ लेने आई हूँ। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। हर तरफ सन्नाटा था। दरबारी हैरत और गुस्से से औरत को देख रहे थे। सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी और इज़्तिराब की गहरी लकीर खींच गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी नशिस्त पर जरा आगे झुककर बोले, क्या तुमने उस शख्स का चेहरा देखा? कोई शनाख्त, कोई निशानी, ताकि हम उस जानवर को पकड़ने में थोड़ी आसानी महसूस कर सकें। अगर तुम कुछ बता सको, तुम्हें कुछ याद है? औरत ने आंखें मूंदकर जैसे याद करने की कोशिश की, फिर बोली, अंधेरा बहुत था, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी। उसके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और उसका कद लंबा था। सुल्तान का दिल एक लम्हे के जोर से धड़का। लंबा कद, सर पर बंधा हुआ कपड़ा। अचानक उनकी आंखों के सामने रात का वो मंजर लहराया। वही परछाएं, वही पुश्त, वही कद, वही अंदाज। कहीं ये वही शख्स तो नहीं? उनका जहन तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई उलझी हुई गति सुलझने के करीब हो, मगर वो खामोश रहे, अपने ख्यालात को छुपाए रखा। अगर ये वही शख्स था तो वो महल के अंदर मौजूद था। ये जानना जरूरी था कि वो कौन था और महल के अंदर कैसे आया। उन्होंने अपनी सोचों को झटका और औरत की तरफ नरमी से देखते हुए कहा, तुम परेशान न हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। औरत ने बेयकीनी से सुल्तान की तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा हो। बादशाह सलामत, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं अपनी इज्जत को यूं पामाल होता नहीं देख सकती। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दरबारी सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, फौरन इस मामले की तफ्तीश करो। महल के अंदर और बाहर हर जगह पर पहरा सख्त करो। मैं खुद उस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। दरबारी सर झुकाकर ताजीम में खड़े हो गए और दरबार एक बार फिर सरगोशियों से भर गया। मगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में तूफान उठ रहा था। ये बच्चा, इसकी बातें, रात का ख्वाब, वो साया और अभी ये औरत, सब कुछ किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक इत्तेफाक था या एक आने वाले तूफान की दस्तक? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बात से नावाकिफ थे। सुल्तान अपने मखसूस कमरे में खामोश बैठे थे। कमरे की फिजा में एक बोझल सी संजीदगी छाई हुई थी। वो संगमरमर की बनी नशिस्त पर कोहनी को मसनद पर टिकाए गहरी सोचों में गर्क थे। बड़े बड़े सतूनों वाला ये कमरा खास था, जहाँ सिर्फ सुल्तान ही आकर अपनी खलवत के लम्हात गुजारते थे। एक तरफ दीवार पर उनकी तलवारें आवेजा थी, तो दूसरी तरफ ऊंचे मेहराबदार दरवाजे, जिन पर बारीक सुनहरी नक्काशी की गई थी, खामोशी में डूबे खड़े थे। उनकी आंखें गहरी तफक्कुर में डूबी हुई थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, मगर उन्हें भूख का एहसास भी नहीं हो रहा था। जहन में मुसलसल उलझी हुई गतियां चल रही थी। वो बच्चा, उसकी बातें, रात का ख्वाब और फिर आज दरबार में आने वाली औरत, जिसकी रुदाद ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग में कोहराम मचा दिया था। कमरे में सिर्फ हल्की सी खुशबूदार पौध की महक थी और खिड़की से आती धूप जमीन पर सुनहरी लकीर बना रही थी।
बाहर की खामोश फिजा में परिंदों की हल्की चहचहाट थी, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में सिर्फ अपने मुंतशिर ख्यालात की बाज़गश्त गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक हुई। सुल्तान ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, जैसे वो किसी गहरी सोच से वापस आने की कोशिश कर रहे हो। फिर धीमे लहजे में, इजाज़त दी, आ जाओ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही 12 साला बच्चा था जो कल उनके दरबार में आया था। अब महल में मेहमान की हैसियत से ठहराया गया था। वो अपने नन्हे हाथों में एक खाने का थाल लिए हुए था। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अज़्म और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आया और थाल उनके सामने रख दिया। मुझे मालूम हुआ है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, और यह सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक सवाल था, मगर लब खामोश रहे। बच्चे ने फिर कहा, यह खाना मैंने एक गरीब औरत के घर से लिया है। उसने मुझे बच्चा समझकर खाने के लिए दिया था, मगर मैं आपके लिए ले आया हूँ। यह आपके बावर्ची खाने में नहीं बना, इसलिए आप इसको खा सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़रों में कुछ लम्हे के लिए हैरानी उभरी। उस बच्चे की बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर अभी कुछ छुपाए हुए हो। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने कुछ पता किया जो तुम साबित करना चाहते थे? तुमने उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा? बच्चा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि सुल्तान यही सवाल करेंगे। उसकी नजरें चमक उठी और वो पुरजोश लहजे में बोला, बादशाह सलामत, वो मैं आपको कल भरी दरबार में बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि उस मुजरिम को भी आपके सामने पेश करूंगा जो खाने में निजासत मिला रहा है। सुल्तान ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। ये बच्चा एक आम सा मासूम सा बच्चा इतना पुरएतमाद कैसे हो सकता है? उनकी बातों में ऐसा क्या था जो हर बार उन्हें हैरत में डाल देता? मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद कुछ नहीं पूछा। वो सिर्फ उसकी आंखों में देखते रहे, जैसे उन गहरे भेदों को समझने की कोशिश कर रहे हों जो ये बच्चा अपने अंदर छुपाए बैठा था। फिर आखिर उन्होंने खामोशी से खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चा उनके करीब ही बैठ गया। दोनों ने मिलकर खाने की इब्तिदा की। ये पहला मौका था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि वो किसी आम बच्चे के साथ नहीं बैठे बल्कि किसी ऐसे इंसान के साथ खा रहे हैं जिसकी अकल और फहम उसकी उम्र से कहीं ज्यादा आगे थी। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, मगर इसी खामोशी के अंदर बहुत कुछ पोशीदा था। कुछ ऐसा आने वाले वक्त में एक बड़ी हकीकत सुनकर सामने आने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर जलते चिरागों की रोशनी मद्धम होने लगी थी, जैसे वो नींद की आगोश में जाने वाले हों। हर तरफ सुकून और खामोशी का राज था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग में हलचल थी। वो अपने मखसूस कमरे में मौजूद थे, जहाँ एक जानिब नर्म कालीन बिछा हुआ था और उस पर जाए नमाज तरतीब से रखी हुई थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और जाए नमाज पर बैठ गए। उनका दिल बोझल था, ज़हन सवालात में उलझा हुआ था और दिल में बेयकीनी का तूफान था जो उन्हें सुकून नहीं लेने दे रहा था। उन्होंने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, तू हर चीज का जानने वाला है, हर राज से वाकिफ है, हर नीयत को पहचानता है। मैं बेबस हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं तेरी मखलूक हूँ और तू मेरा रब है। मैं तुझसे रोशनी मांगता हूँ, मैं तुझसे सच की पहचान मांगता हूँ। कल का दिन मेरे लिए खैर और बरकत का हो। या अल्लाह, वो पर्दे हटा दे जो मेरी आंखों के आगे हैं। मुझे इतनी बिनाई दे कि मैं हक और बातिल में तमीज़ कर सकूं। या अल्लाह, मैं जालिम के खिलाफ तेरा साथ मांगता हूँ। मैं मासूमों के लिए तेरी पनाह मांगता हूँ। या रब, जो हकीकत कल सामने आए वो इतनी वाज़ेह हो कि मैं बगैर किसी शक व शुबा के फैसला कर सकूँ। मुझे हिदायत दे, मुझे हौसला दे और मेरे कदमों को हक के रास्ते पर मजबूती से जमा दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ में दर्द था, लेकिन दिल की बेकरारी उनके अल्फाज में झलक रही थी। आंखों में कुछ देर के लिए नमी आई,
मगर वो फौरन अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने जज्बात पर काबू पा गए। वो देर तक वहीं बैठे रहे। वो पेशानी को जाए नमाज पर टिकाए अपने रब के हुजूर सुकून तलाश कर रहे थे। नमाज अदा करने के बाद वो पीछे हटे और दीवार के साथ टेक लगाकर खामोशी से बैठ गए। रात की खामोशी उनके दिल की बेचैनी आपस में टकरा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता सी आहट हुई और उनकी जोजा अंदर दाखिल हुई। वो नरमी से चलती हुई सुल्तान के करीब आकर बैठ गईं और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आवाज में मोहब्बत और फिक्रमंदी थी। मुझे लगता है जैसे आपका दिल किसी बोझ तले दबा जा रहा है। आपने आज रात भी कुछ नहीं खाया। आप कुछ खा लें वरना कमजोरी हो जाएगी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर नफी में हिला दिया। मुझे भूख नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब कश्मकश है और इस वक्त मुझे सिर्फ सब्र और दुआ की जरूरत है। उनकी जोजा ने फिक्रमंदी से उनके चेहरे को देखा। आप कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई ऐसी बात जरूर है जो आपको बेचैन कर रही है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर धीमे लहजे में बोले, असल हकीकत कल सामने आएगी। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि कहीं वो इतनी भयानक ना हो कि हम उसे बर्दाश्त ना कर सकें। तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। उनकी जोजा ने आहिस्ता से उनके हाथ को थामा, जैसे उन्हें हौसला देना चाहती हूँ। मैं दुआ करूंगी सुल्तान, आपको भी खुद पर भी और अपनी हुकूमत पर भी भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह सब ठीक करेगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की बेचैनी की बाज़गश्ती और आने वाले वक्त की एक अनदेखी दस्तक। सुबह का वक्त था और दरबार की फिजा एक खास तरतीब और सुकून में डूबी हुई थी। महल के अंदर यहाँ एक तरफ सब दरबारी और फरियादी आए अपने मसाइल के हल के लिए हाजिर हो चुके थे, वहीं सुल्तान अपनी नशिस्त पर बैठे थे, नजरें दरवाजे पर मरकूज किए हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वो किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहे हों। दरबार का दरवाजा खुला और एक छोटा बच्चा सफेद पोशाक में मलबूस दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग करता था, एक खास रोशनी, जैसे वो किसी अजीम राज का हामिल हो। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के करीब आया, फिर अदब से सलाम किया और अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम शाहजमान है, मैं मिस्र का रिहायशी हूँ। इसके अल्फाज में कुछ ऐसा था कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों में और भी तजस्सुस पैदा हो गया। मैंने 2 दिन पहले आपसे वादा किया था कि मैं वो मुजरिम आपके सामने ले आऊँगा जिसने आपके खाने में पेशाब मिलाया था और जो शख्स जिना में मुलविस है। बच्चा एक लम्हे के लिए रुककर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखता है, फिर उसकी आवाज़ में मजीद संजीदगी आ जाती है, और मैं आपको बताता चलूँ, वो मुजरिम कोई और नहीं है, आपका वजीर है। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और हैरत एक साथ उभर आते हैं। वो फौरन अपनी नशिस्त से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी आवाज़ में गुस्सा और तेजाबियत भरे हुए कहते हैं, तुम अपनी हद में रहो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि पूरा दरबार एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। दरबार में मौजूद सब लोगों की नज़रें उस बच्चे पर मरकूज हो गईं। वजीर, जो दरबार के एक कोने में खड़ा था, फौरन अपनी जगह से हरकत करता है। उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट की झलक थी। तुम्हारा ये दावा बेबुनियाद है शाहजमान। शाहजमान मुस्कुराकर वजीर की तरफ देखता है, फिर अपनी बात जारी रखता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर आप वो औरत यहाँ बुलाएं जिसने कल आपके दरबार में आकर शिकायत की थी कि रात के वक्त उसके साथ जिना किया गया था। सुल्तान एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हों। उनकी नज़रें वजीर की तरफ उठती हैं, जो अब तक अपनी जगह पर खड़ा था।
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अचानक वजीर की तरफ लौटते हैं और सवाल करते हैं, तुम इतने पुरएतमाद तरीके से हमारे वजीर पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? मैं ये बात इसलिए दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं शाह ज़मानू में मिस्र का रिहायशी हूँ। बादशाह सलामत, आप पिछले महीने मिस्र आए थे, क्या आपको ये बात याद है? सुल्तान ने फौरन सर को हल्की सी जंबिश दी थी। वो मजीद बोला, आप मिस्र की सबसे पहली मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए थे ज़ोहर की। उसने सवालिया लहजा अपनाया था। सुल्तान लम्हे भर के लिए खामोश हुए और फिर उन्होंने बेयकीनी से सर इस बात में हिलाया था। सुल्तान जब भी मिस्र जाते थे तो वो आम लिबास पहनते थे। भला उस बच्चे को कैसे मालूम हुआ कि वो मिस्र आए थे और वहाँ मौजूद थे? वो मजीद बोला, आपने क्या ज़ोहर की नमाज के बाद खाना खाया था? सुल्तान को ऐसा लगा जैसे वो बच्चा उनके साथ साथ था। उन्होंने शाह ज़मान को गौर से देखा और बेसाख्ता बोले, तुम वो छोले बेचने वाले के बेटे हो? उनके मुंह से बेख्तियार फिसला था। शाह ज़मान धीमा मुस्कुराया था। उसने सर को हल्की जंबिश दी थी और वो मजीद बोला था, जब हमने आपके वजीर को खाना थमाया तो वो आपके देने के बजाय मस्जिद के पीछे की तरफ जाने लगा। हम हैरान हुए। हमने फौरन मस्जिद के पीछे की तरफ कदम बढ़ाए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आखिर वजीर साहब जाते कहाँ हैं। और फिर हमने वो मंजर देखा था जो नाकाबिले बर्दाश्त था। आपके वजीर ने खाने में पेशाब किया था और फिर वो खाना आपके सामने रख दिया था। आपको इस बात का इल्म नहीं था। आपने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया था और हमें उम्मीद है अल्लाह ने उसमें तमाम जरासीम और पेशाब को मिटा दिया होगा। अगले दिन हमने आपके वजीर को रात के वक्त देखा था जब हम अपने बाबा के साथ अपनी रेहड़ी को बंद करके घर जा रहे थे तो आपका वजीर मस्जिद के पिछले हिस्से की तरफ ही जा रहा था। हम फौरन उसके पीछे ही लपके थे। न जाने क्यों ये शख्स हमें कुछ अच्छा नहीं लगा था और फिर हमने उसे एक औरत के साथ जिना करते हुए देखा था। हम उस दिन ही समझ गए थे कि आपकी सल्तनत में ये शख्स गद्दार है। और रही आपको पहचानने की बात, तो हमने आपके लिबास के नीचे तलवार देख ली थी और हम इस दिन भी समझ गए थे कि आप बादशाह हैं और यहाँ पर इस मकसद के लिए आए हैं जो आपका खुफिया होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर की जानिब देखा था और उनकी आंखों में हैरानगी उतर आई थी। उनके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वजीर का कद लंबा था। क्या यही वो मुजरिम था? और सुल्तान को फिर लम्हा लगा था। सारी हकीकत को जानने में उन्होंने बेसाख्ता वजीर के गर्दन पर तलवार रखी थी और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि वो कुछ दिनों से यहूदियों के साथ मिल चुके हैं क्योंकि वो उनको भारी कीमत में खरीद चुके हैं, यानी उन्हें बहुत से जेवरात से नवाज चुके हैं। सुल्तान को बेहद अफसोस हुआ था। उन्होंने उस पल वजीर को फांसी का हुक्म जारी कर दिया था क्योंकि वो गद्दारी को माफ नहीं करते थे और शाह ज़मान को बड़े इनाम से नवाजा था और उसका शुक्रिया अदा किया था। बाज़ औक़ात हमारे दुश्मन हमारे पहलू में ही खड़े होते हैं और हमें इल्म तक नहीं होता, मगर खुदा ताला अपने नेक बंदों को उन बुरे लोगों से बहुत आसानी से बचा लेता है। बेशक हर बुराई का खात्मा एक दिन ज़रूर होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।